तो इसमें मैं क्या गलत करती हूँ? यदि मैं 4 बातें बोलती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ, हलवा बना दिया मैंने वहां पे जाके, तो तुम्हारे पेट दर्द क्यों हो रहा है? सही बोला, दबा के रखने को आप दबा के रख लो, किसी को भी कैद कर लो अपनी बहू को अंदर, देखो हो जाएगी कैद। हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सभी का। तो आज का व्लॉग ना शाम के 4 बजे स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आज ना सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं दोस्तों। सुबह से फुल इधर उधर दोनों घरों में, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे ऐसे चल रहा है। तो फिलहाल अभी हमारा लंच वगैरह हो गया है। और आज ना घर में बनी थी दोस्तों, नए घर में ना पहली रसोई, मतलब कुछ मीठा बनाया था, हलवा बना है, तो मम्मी ने बनाया था। कैसा लगा बुआ जी आपको हलवा? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया, पसंद आ गया। चलो, और गौरव कैसा था हलवा? बढ़िया बढ़िया। और घर की भी ना दोस्तों धीरे धीरे करके सारी सेटिंग होती जा रही है। सारे रूम बस सेट हो गए हैं, थोड़ा सा किचन का काम पेंडिंग है, बस जैसे वो कंप्लीट होगा फिर रिलैक्स हो जाएंगे। आज इवनिंग तक उम्मीद है सारी, है ना? वो रह गया ना, ड्रिल के काम रह गए, हाँ। एसी वगैरह लगने और बाकी सोफा आ जाएगा तो फिर सब कंप्लीट हो जाएगा। ड्रिल का काम हो गया ना, ड्रिल के काम, हाँ। मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है बहुत से ना, क्योंकि सारी ना वाइट दीवारें हैं। जैसे कुछ भी लगाओगे ना, एक बार दीवारें भी साफ करनी पड़ेंगी आपको सारी, है ना? मिट्टी निकलेगी, वो चिपक जाती है दीवार वाइट पेंट के ऊपर, तो ज़्यादा दिखती है। तो आज ना हलवा अंजलि ने नहीं बनाया, पहला हलवा, है ना? ये शादी के बाद बनाएगी। अंजलि तो शादी से पहले ही अपने ससुराल में घूम रही है, कैसा लग रहा है तुझे? एक्सपीरियंस। अब इसे घर बंद करके आए आशु, बुआ का घर समझ के आ रही है। छोड़ा उधर मैं खेती डायरेक्ट नहीं, बुआ का घर समझ के आ जा फिर। ये समझ लो बुआ का घर समझ के फिर गौरव की तरफ नहीं देखना, ठीक है? अभी तो मेरी बुआ है। वाह यार, गौरव समझ नहीं आया। 1 मिनट, गौरव से पूछता है डिटेल में। अभी तो मेरी बुआ है ये। कौन? अंजलि। भतीजे के घर आई हुई है, समझ ले। चैलेंज को रोज लेके जाया कर इसको। पहले तेरी बुआ आई है, दे मेरे को चैलेंज को। चक्कू नहीं 500 कर दिया। अरे वाह। नहीं, बुआ ने देन दे उन दिन ना। लो जी शगन। ओ तेरी बुआ का शगन। रोज ले ले करी आंदा। ब्याह तक जब बुलाना ही तो चक्कर लगा लिया करूंगी। तो शाम तक कह के 5 लाख दे वापस। तुम्हारी जेबा खाली कर दे शाम तक ना ना हम तो दूसरे शगन लेगी है, देखो तेरी जेबा ना खाली की मेरे। तो आज गौरव की बुआ के लिए बन रही है चाय। और क्यों खाली हो? हाँ जी। परमात्मा जेबा भरिया रखे, क्यों खाली हो ना? हाँ बिल्कुल भाई, देना तो वही है। एक बार तो बुआ खाली हो जाती है, फिर बैंक से निकालने पड़ते हैं। अगर परमात्मा ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ATM ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁੱਜੇ ਵਿੱਚ ਥੰਦਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਿਓ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਉਹਦੀ ਥੰਦਿਆਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। अच्छा, परमात्मा थंदियाई ना जान देवे, ठीक है। अगला जितना मर्जी खा ले। चलो फिर आप निकालो घ्यो जितना जमा कर रखा है फिर। ठंडियाई तो रहेगी आपके पास। तीनों कितना रख ले, जो कुछ है बाकी मटके वाला सब दे दे। मैंने तो जेड़ा देना देता। आप ही कह रहे हो, फिर वही तो कह रहा हूँ है, मैं क्या ठंडियाई तो रहेगी आपके पास। ओए नहीं नहीं, कुछ हमेशा पूरी जिंदगी सलामत रहे। हैं जी? नहीं बुआ, मजाक की बातें हैं देखो, और कुछ नहीं। घर में ना कोई भी बड़ा होता है ना, तो उसका सिर्फ यही सहारा ही बहुत होता है ना? कोई भी घर में बड़ा हो ना, उसका बस सहारा ही बहुत है कि घर में है। हाँ बिल्कुल वही। तो अब आप बच के रहना मम्मी।
करा लो फिर। ठीक है बुआ, ऐसे दबदबा बना के रखना, हमारा चलता नहीं है। वैसे एक गल है, हाँ। ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਡਰਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। वही तो कह रहा हूँ, हमारा तो चलता नहीं है। आप चला लो ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, बस फिर। ਚਾਹੇ ਮਿਠਾਸ ਚ ਵੀ। डोर क्या है आप? ਕੀਤਾ ਹੀ नहीं है मेरी तो ख्याल नहीं। तेरी चार तेरा तो जोर है, मेरी गल कर तू। तो दोस्तों अभी ना हम आ गए शॉपिंग करने के लिए, पापा की और मेरी दोनों की शॉपिंग होने वाली है आज। और हमारे नील भी अभी आ गए और बिया को तो ऐसे पहचान लें। और बताओ कैसे हो, ठीक हो बिया? तो ये हैं जी चाम कलेक्शन के ओनर। तो बिया आप चॉइस अच्छी करवाते हो हमें, स्पेशल सी चीजें निकाल कैसे निकाल देते हैं? 1 मिनट में बता देते हो आपकी ये चीज़ अच्छी है, परफेक्ट है आपकी। 2-3 सूट 3-4 सूट बनवा दो आज पापा के बढ़िया से। कौन सी शर्ट? तो पापा और मेरा एक सूट हो गया फाइनल। आज जल्दी हो गया है ना, वरना इतनी देर में तो एक पैंट भी सिलेक्ट नहीं होती। किसके लिए सोच रहे हो ये कलर? देख लो मम्मी, देख लो सही लग रहा है। ये तो शर्ट के जैसा हो गया। चलो हाँ सेम सही हो गया फिर। बिस्कुटी, ये बिस्कुटी। बिस्कुट ही। हाँ देखो ब्लैक जीन्स के साथ कुछ ग्रीन वाली देख लो मम्मी, वो ग्रीन ठीक वाली है, अच्छी लास्ट लग रही है। डिफरेंट कलर है। ये ठीक है। ये ठीक है लाइट। तो दोस्तों अभी ना रात का 1 बज चुका है और फिलहाल ना अभी घर पे ना हमारे दोस्तों डिस्कशनें चल रही थी। तो अभी फ़िलहाल सभी ने डिनर वगैरह कर लिया और यहाँ पे ना मम्मी ना थोड़ी टेंशन में थे, तो कुछ बातें करना चाहते हैं। टेंशन में तो सिर्फ ना कुछ लाइनें पढ़ी हैं दोस्तों मैंने। एक घर बनाते बनाते ज़िंदगी बीत जाती है और जब वो बनकर तैयार होता है तो उसमें जीने की उम्र ही कम रह जाती है। ईंट जोड़ते जोड़ते हम अपने ही अरमानों को टालते आते हैं। आज नहीं कल सही कहते कहते साल गुजर जाते हैं। छत तो मिल जाती है पर सिर पर सुकून कई रास्तों में छूट जाता है। और जिस घर के लिए जीते हैं पूरी उम्र, उसे में जीने का समय कम रह जाता है। तो ये लाइनें पता नहीं क्यों मुझे कुछ ना अपनी ज़िंदगी से कुछ मिलती जुलती सी लग रही हैं कि क्या? मैंने ज़िंदगी के अंदर कितना स्ट्रगल किया। 15 साल की उम्र में शादी हुई, उसके बाद स्ट्रगल लाइफ शुरू होगी। करते 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 बच्चे बड़े हुए, सुकून का सांस लिया, खुल के बोलना आ गया, दुनिया में जीना आ गया। तो सोचा कि बस अब ज़िंदगी सफल है, अब अपने घर में मैं सुकून से रहूँगी। पर मेरा सुकून और चैन कई लोगों को ना बहुत ज़्यादा चुभ रहा है इस समय। तो कुछ लाइनें और जो मैंने आज पढ़ी है ना, वो भी मुझे लग रहा है कि मेरे पे सूट करती हैं। लोग तुम्हारी बुराई करेंगे, तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारी चुगली करेंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हें नज़रअंदाज करेंगे, मगर यही लोग तुम्हें जीने का तरीका सिखाएंगे, तुम्हें समझदार बनाएंगे। और ऐसे लोग तुम्हारी सफलता के लिए बहुत ज़्यादा। आप सबका ना इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए ना बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज दोस्तों अंजलि के ससुराल वालों को यहाँ आए हुए 3रा दिन है। परसों रात को वो आए थे, रात को सामान उतारा, थोड़ी सेटिंग की और यहाँ आके रुक गए क्योंकि घर अभी सेट नहीं था। और कल सुबह वो नाश्ता करके यहाँ से गए, परंतु बाय चांस उस एरिया की लाइट ख़राब हो गई। तो लाइट ने आना था शाम को 5 बजे। तब तक ये सास बहू चली गई थी शॉपिंग करने के लिए। हर किसी को इतने टाइम बाद मिले तो अपना अपना टाइम बिता रहे थे, बैठे बातें चलती रही। तो शाम को जाके इन्होंने घर सेट किया। तो आज था उनका 3रा दिन। तो सुबह उनके घर की सेटिंग चल ही रही थी क्योंकि 1-2-3 दिन तो लगते ही हैं किचन वगैरह सेट करने में। तो सबसे पहले हम सोफ़ा वगैरह देखने गए, उसके बाद मैं अंजलि के ससुराल चली गई कुछ डिसाइड करने की वो कौन सा सोफ़ा ले रहे हैं। तो उसके बाद वहाँ पे मैं आने लगी तो जो हमारे दीदी हैं अंजलि के बुआ जी, वो कहने लगे कि अभी मत जा, अंजलि और ज्योति को यहीं पे बुला ले
और आज हमारी जो रसोई में पहली बार चूल्हा जलाना है तो वहाँ पे हलवा बना लेते हैं। इतने में दोस्तों 12-1 बज चुका था, तो मैंने आशु को भी फ़ोन कर दिया, ज्योति अंजलि को भी कर दिया कि तुम आ जाओ, और साथ में आशु को बोल दिया कि दोपहर का खाना भी कुछ रेडीमेड लिया। आशु वहाँ पे खाना लेके पहुँच चुका था। उसके बाद खाना खाया, व्लॉग बनाया, बहुत सारी मज़ेदार बातें हुई। उसके बाद आ गई बात हलवा बनाने की। तो बहुत सारे लोग ना मुझे कमेंट कर रहे हैं कि ये प्रधान बनती है हर जगह जाके। ज्योति की मम्मी को भी कभी हलवा नहीं बनाने दिया रसोई में, गौरव की मम्मी को भी हलवा नहीं बनाने दे रही रसोई में, खुद प्रधान बनी हुई है। तो एक बात बता दूं दोस्तों कि ज्योति की मम्मी का, जब हम ज्योति को देखने गए थे तब भी इनका खाना बाहर से आया था। इसके पापा ने सब्जी बनाई थी और फुलके बाहर से लेके आए थे। सेकंड, जब हम फेरा डालने गए थे, 5 ही लोग गए थे हम फेरा डालने, अंजलि, ज्योति, आशु के पापा, आशु और मैं, क्योंकि फैमिली तो टूटी हुई थी सारी हमारी उस समय, क्योंकि हालात जैसे भी थे। चलो वो तो एक अलग मैटर रह गया, परंतु हम 5 लोग ही गए थे फेरा डालने। 5 लोगों के लिए भी खाना उन्होंने किसी से बनवाया था, उन्होंने खुद नहीं बनाया था। ज्योति की मम्मी ने मेरे हिसाब से शायद भी क्वांटिटी में सब्जी बनाई नहीं है, शायद उन्होंने एक फैमिली के लिए, मुझे नहीं पता, अपने घर के लिए वो बनाते होंगे, पर हमने ऐसा दिन नहीं देखा। फेरा डालने की रोटी खाई थी, उसके बाद शायद आशु, हमने कभी नहीं वहाँ पे खाना खाया, क्योंकि वो कह देते हैं कि मेरे से ऐसी ना सब्जियाँ बनती है, ना मेरे से तुम्हारे जैसा कोई खाना बनता है। तो रही बात गौरव की मम्मी की, गौरव की मम्मी को आता है हलवा बनाना, आता होगा मेरे हिसाब से, मैं अपनी बात बता रही हूँ। पर मैंने सिर्फ उनसे यही क्वेश्चन किया था कि आप हलवा घर में कौन बनाता है, तो उन्होंने बोला था कि गौरव की दादी बनाती है ज़्यादातर। तो मैंने गौरव की दादी को बोल दिया कि आप हलवा बनाओ, कहते नहीं नहीं हलवा तो तू ही स्वाद बनाती है, तू ही बना बस। तो उन दोनों के कहने पे ही मैं हलवा बनाने लग गई। और अगर दोस्तों बात रही मेरे बोलने की, तो व्लॉग मैं बनाती हूँ, तो उसमें ज्योति की मम्मी यहाँ आके क्या बोलेगी, या गौरव की मम्मी को भी क्या एक्सपीरियंस है व्लॉग में बोलने का, तो वो तो सब देखेंगे ही ना। क्योंकि ये बिजनेस जो भी ये व्लॉग बनाना ये शुरू किया है, बहुत मेहनतों से मैंने शुरू किया। अब जाके मेरी प्रैक्टिस हुई है कि मैं आप लोगों से ऐसे 4 बातें बोल लेती हूँ, कहीं भी मुझे स्पीच देनी पड़ जाए तब भी 4 बातें। तो इसमें मैं क्या गलत करती हूँ यदि मैं 4 बातें बोलती हूँ, व्लॉग बनाती हूँ, हलवा बना दिया मैंने वहाँ पे जाके, तो तुम्हारे पेट दर्द क्यों हो रहा है दोस्तों। हलवा कभी तो बोलते हो अपने घर में तो ड्राई फ्रूट डालती है, वहाँ पे क्यों नहीं डाला। यहाँ पे तो घी ज़्यादा डालती है, यहाँ पे तो तेल डालती है, वहाँ पे तो घी में हलवे बना रही है। मैं तो पहली बार सुन रही हूँ दोस्तों कि तेल के अंदर भी हलवा बनता है। हम तो यहाँ भी घी में बनाते हैं, वहाँ भी घी में बनाया, और ड्राई फ्रूट कोई हम कभी भी खरीदने नहीं गए, जो पड़ा होता है वही डाल लेते। एक रस्म थी हल्की सी हलवा बनाने की, जो पड़ा था वही सब कुछ मैंने डाल दिया। तो इसमें इतनी घटिया बातें, प्लीज़ रिश्ते खराब करने वाली बातें मत करो। अगर मैं बोलती हूँ, मेरा बोलने का काम है, कभी बोल रहे हो कि बेटी के घर जाके बैठी है, क्या बात है ये। हमारा बेटी के घर से पहले और भी तो रिश्ता है, इतना मजाक तुम लोग क्यों उड़ाते हो, किसी को जीने भी दिया करो। तो दोस्तों इन सब बातों का ना कोई हल नहीं है। देखो हर किसी की सोच जो है अलग होती है, हर किसी का टैलेंट भी अलग है। अगर मेरे में कोई खासियत है, 10 मिलियन फॉलो हो चुके हैं, मुझे ये बताओ कि ज्योति की मम्मी ने 10 मिलियन करवाए हैं, ये ज्योति की फैमिली के 10 मिलियन थे, तो मैं उनके साथ जुड़ी हूँ, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, परिवार थे हमारा, परिवार है हमारा, ठीक है, नहीं आते जाते या कोई भी बात है। मैं सिर्फ उनकी बुराई नहीं करना चाहती सिर्फ, वरना गलती अगर मैं इतना ओपनली उनके साथ कुछ बुरी होती ना, तो मैं उनकी गलतियां आपको कैमरे के ऊपर बताती, परंतु नहीं, मैंने सारी बातें आपकी गलत सुन लूंगी, पर कभी भी सच्चाई नहीं बताऊंगी कि अंदर किसकी गलती है या क्या हुआ है। सच्चाई कभी नहीं बताऊंगी, ताकि उनको ठेस ना लगे, चाहे वो बोले या ना बोले। ज्योति मेरे साथ इसीलिए खड़ी है क्योंकि मैं हर बार सही होती हूँ। सही बोला, दबा के रखने को आप दबा के रख लो, किसी को भी कैद कर लो अपनी बहू को अंदर, देखो हो जाएगी कैद, या आपकी बेटी के ससुराल वाले आपका कहाँ मान लेंगे। अगर मेरी किसी कोई अलग बात होगी, या मेरी जो खासियत होगी, या जो मेरी वैल्यू होगी,
मैं उसी हिसाब से चलूंगी ना, और वो मेरे साथ वैसे चलेंगे। आप लोगों को इतनी ज्यादा मिर्चें लग क्यों रही है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। कभी कुछ लिख रहे हो, कभी कुछ लिख रहे हो, कभी कुछ लिख रहे हो, कभी कह रहे हो कि हलवा अंजलि को बनाना चाहिए था। अंजलि हलवे को हाथ भी लगा देती तो पेट दर्द तुम्हारे उठता। ये तो इसको आग लग रही है ससुराल जाने की, जल्दी हो रही है इसे, इसीलिए हलवे तक पहले बनाने लगी। क्या है ये सब, किसी को जीने दो। बच्चे परिवार के बच्चे हैं, यदि वो पास रहते हैं। आजकल की मॉडर्न फैमिलियां, लड़कियां क्या कुछ कर रही हैं बाहर, वो तो तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है। हमारी बेटी सब कुछ संस्कारों में रह के सब कुछ चल रहा है, पारिवारिक माहौल चल रहा है, बच्चे इकट्ठे बैठे दिख रहे हैं तुम्हें, उसमें तुम्हें दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों इन सब का ना कोई सोल्यूशन नहीं है, तो अपनी माइंड को जो है फिर सही ज्योति कहते हो रखो। चाकरी करती है, खाना नहीं बनाती, तुम्हारे पेट दर्द है, क्यों नहीं बहू से बनवाते? ये क्या मतलब हुआ? अगर बहू ने मुझे काट के कोई सामान दे दिया तब तुम्हारे पेट दर्द हो गया। ज्योति तुम्हारे बाप की नौकर लगी है जो उससे सामान कटवा रहे हो? क्या, किसके बाप की नौकर? क्या है ये सब? तुमने सिर्फ मजाक उड़ाना है, व्लॉग देखने हैं देखो, वरना ऐसे घटिया लोगों को दूर से हमारा नमस्कार है, मत देखो। परंतु गलत कमेंट वाले का मैं नाम ले लेके वीडियो बनाऊंगी और उसकी आईडी के ऊपर जाके मैं भी ऐसे ही गलत गलत कमेंट लिखूंगी उनको। तो दोस्तों जिसको दिक्कत है ना तो मत देखो। वैसे हमारे बहुत सारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं, 9 मिलियन के आसपास हमारे टोटल जो है सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आशु किसकी वजह बहुत से बड़ा हुआ? परिवार हो। हम ही आपकी सोच थी, सब कुछ आपका था, आपका माइंडसेट था। रात को दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकता, 3:30 बजे हमने जो मनचंदा फैमिली ब्लॉग वाला मेन पेज है ना, वो हमने क्रिएट किया था रात को 3:30 बजे। तो वो भी हमारी फैमिली की डिस्कशन चल रही थी, उसके बारे में हम कभी फिर ना बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी स्टोरी है दोस्तों लाइफ की ना, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अगर आपको जाननी है ना लाइफ की स्टोरी तो हमें कमेंट जरूर। ये जो 2 मुंह है ना तुम लोगों के, ये बता देना कि तुम ऊपर वाले को कौन सा मुंह दिखाओगे जाके। बिल्कुल। तो दोस्तों भगवान से डरो। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो उल्टे कमेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप हमारी फैमिली को समझो और शुरू से लेके अब तक के सारे व्लॉग वीडियोस देखो, आपको हमारी फैमिली का ना अच्छे से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल हम आज के ब्लॉग को ना यहीं पेंड करते हैं। कल मिलते हैं आप सभी से नए ब्लॉग में। जिसने अभी तक फॉलो नहीं किया ना तो फॉलो ज़रूर कर देना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। और आज के बाद जो मेरा 1 मिनट में पेज दिखा देती हूँ आशु, ये सिर्फ कमेंट रिप्लाई की वीडियो नहीं होगी। इसके पेज के ऊपर आप मेरे साथ ना बातें कर सकते हो, कोई भी कमेंट करो, सिर्फ लेटेस्ट जो वीडियो रिप्लाई मिलेगा आपको। जो फर्स्ट ऊपर की वीडियो होगी ना उसके ऊपर कमेंट किया करना, ताकि मुझे कमेंट दिखाई दे सके। कोई भी आप क्वेश्चन कर लो, जो भी पर्सनल कुछ पूछना चाहते हैं कि ज्योति की फैमिली के साथ क्या हुआ नहीं हुआ, या अंजलि के घर में क्या है, या कोई भी क्वेश्चन है आपका, तो मेरी इंस्टा आईडी भी दिखा देती हूँ, मुझे इसके ऊपर मैसेज कर लेना, आपको मैं जवाब दे दूंगी। ये वनीता मनचंदा, तो इसके ऊपर कर देना कमेंट। कमेंट करना, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। दुनिया के सामने तमाशा नहीं बनाना चाहती, परंतु आपके सवालों का जवाब जरूर मैं, अगर हो सकेगा संभव तो वनीता मनचंदा पेज पे सबके सामने दूंगी, या इंस्टा के ऊपर मैसेज कर लो। बाय।